हेलो फ्रेंड्स, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्लास 12th फिजिक्स का सवाल है और ये क्लास 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलॉम और +8 माइक्रोकूलॉम एक दूसरे को 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक में -5 माइक्रोकूलॉम आवेश और जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, और ये आपके ऑप्शंस हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलॉम के नियम से मिला है हमें ये सूत्र। वायु या निर्वात की स्थिति में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का ये मान है। ठीक है, 1/4πε0 एक नियत राशि है, नियतांक है, तो इसको मैं K लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बल है, कितना बल लगता है भैया, 40 न्यूटन का। तो बल की जगह पे मैं लिखूंगा 40। Q1 Q2 दोनों आवेश है, तो दोनों आवेशों का मैं मान रखूंगा। ये +3 माइक्रोकूलॉम है, तो ये 3 माइक्रोकूलॉम, उसको कूलॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का मैं गुणा करूंगा। ठीक है, गुणित दूसरा आवेश कौन है, 8 माइक्रोकूलॉम, उसमें भी 10⁻⁻6 का गुणा करूंगा तो वो कूलॉम में बदल जाएगा। बटे है आर स्क्वायर, दूरी दिया है कि दूरी नहीं दिया है। बल का मान दिया तो मैंने बल की जगह बल रखा। दोनों आवेश माइक्रोकूलॉम में दिए तो मैंने कूलॉम में चेंज किया। ये पूरा एक नियतांक है तो उसको के लिख दिया। दूरी नहीं दिए तो नहीं लिखा, तो आर का आर स्क्वायर रहने दो। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सरल काम है ये। चलिए अब देखिए, यदि प्रत्येक में -5 है ना भाई, -5 माइक्रोकूलम आवेश और जोड़ दिया जाए तब बल कितना हो जाएगा। मान लो तब बल हो जाएगा एफ डैश। मान लो तब बल कितना हो जाएगा, एफ डैश। ठीक है, इसी सूत्र को मैं, यही वाला सूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पूरा कांस्टेंट है तो मैं के लिख रहा हूँ। Q1 Q2, अब देखो आवेश कितना हो जाएगा, देखो दोनों में -5 माइक्रोकूलम ऐड किया जा रहा है। अब देखो आप 3 में -5 ऐड करोगे, +3 माइक्रोकूलम में -5 माइक्रोकूलम ऐड करोगे तो -5 + 3 दैट इज -2, तो -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, जिसको कूलॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करोगे। अगला आवेश कितना हो जाएगा, देखो तो +8 माइक्रोकूलम है, उसमें आप -5 माइक्रोकूलम जोड़ोगे तो +8 - 5 दैट इज +3, तो ये +3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। कूलॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे और ये बटे आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सीधा आप इनको डिवाइड कर दीजिए, या तो इसको इससे या तो इसको, जैसे आपको डिवाइड करते बने डिवाइड कर दो, आपको तुरंत तुरंत आंसर मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, इक्वेशन 1 कहता हूँ, इक्वेशन 2 कहता हूँ, 1/2 यानी इसके बटे में ये कर दो। तो देखो तो जरा 40 के है ना भाई, 1/2 कर रहा हूँ मैं, 40 के बटे में आ जाएगा एफ डैश। ठीक है, 40 के बटे में आ गया कौन, एफ डैश। अब देखो आप इधर से इधर क्या क्या कटेगा, के कटेगा, के कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा। जब भाग करेंगे तो सब कटेंगे, तो बचेगा कौन। अच्छा एक और चीज़ देखो, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 भाग करने से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 10⁻⁻6, तो बचेगा कौन, 3 × 8 बचेगा, और नीचे में -2 बचेगा और 3 बचेगा, जिसमें से 3 3 कट जाएगा। ठीक, एफ डैश का मान आपको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2 को उधर भेजो, 40 × -2 और बटे 8, तो 8 एक कम, 8 पंचे 40, 5 दूनी -10 न्यूटन का बल लगेगा। कितना बल लगेगा फ्रेंड्स, -10 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ भी कठिन नहीं है इस सवाल में। पहले +3 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम के बीच लगने वाले बल का मैंने सूत्र लगाया, Q1 Q2 का मान रखा, दूरी नहीं है तो आर स्क्वायर रहने दिया, ये कांस्टेंट है तो के रख दिया, बल 40 न्यूटन लगता है तो 40 रख दिया। ठीक है, सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, दोनों में -5 माइक्रोकूलम का इसमें आवेश जोड़ा जाता है, तो इसमें -5 जोड़ूंगा तो -2 हो जाएगा। इसमें -5 जोड़ने का मतलब है कि 8 में से 5 घटाना, तो +3 हो जाएगा। के वही है, आर स्क्वायर वही है, क्योंकि के तो कांस्टेंट है और दूरी कुछ दिया नहीं है, तो दूरी मतलब सेम है दोनों केसेस में, तो मैंने आर स्क्वायर रहने दिया और ये बल एफ डैश कह दिया। अब डिवाइड कर लो, के कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा, जो जो कटेगा काट दो, जो बचेगा बचा लिए, एफ डैश का मान निकाल लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी है, तो ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल या कॉलेज के किसी भी कक्षा में हो, आपको इस चैनल पर बहुत हेल्प मिलेगा। जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में।